आज है एक्सरसाइज 8.2 में क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। इस वीडियो में हम एक ही पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि देखो होगा सेम जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट और सेकंड पार्ट में कहा है, लेकिन मैं आपको इस क्वेश्चन में थोड़ा है एक्स्ट्रा बताने वाला हूँ। एक्स्ट्रा का मीनिंग क्या है? रेसिलाइजेशन के बारे में बताने वाला। अभी क्वेश्चन में गिवन था कोस 45 डिग्री, सिकेंड 30 डिग्री प्लस में कोसिकेंड 30 डिग्री। अब इसको सोल्व करना है, और सोल्व करने के लिए जैसा कि मैंने आपसे बोल रखा है, आपको अपनी टेबल अच्छे से रिवाइज करनी है, यानी उसको अच्छे से लर्न करना है समझ कर। अब सोल्व करने के लिए आप मुझको बताइए कोस 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। तो ये आपको याद करनी पड़ेगी अच्छे से, ठीक है ना। तो आप बोलोगे 1/√2 होती है। देन उसके बाद सिकेंड 30 डिग्री की वैल्यू, देखो मुझको तो ये अच्छे से याद है। अब मुझको पता है कि भी कोस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है, और जो सिकेंट है कोस का इन्वर्स होता है, ये है ना। तो यानी कि हम कोस का इन्वर्स कर देंगे, तो जो सिकेंट 30 डिग्री की वैल्यू है वो बनेगी आपकी 2/√3। या आप अपनी टेबल से चेक कर सकते हो इस वैल्यू को, ठीक है। यहाँ प्लस है तो प्लस लगाएंगे। देन यहाँ दे रखा है कोसिकेंट 30 डिग्री की, और हमें पता है कि भाई बात करें जो कोसिकेंट है किसका इन्वर्स होता है, साइन का इन्वर्स होता है, और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। तो अब हमने कोसिकेंट की निकालनी है, तो कोसिकेंट में क्या बनेगा 1/2 का इन्वर्स होगा, यानी उल्टा होगा 2/1। तो इसको हम यहाँ ऐसे लिख लेंगे। बस हमने क्या किया है, नॉर्मली जहाँ ये एंगल दे रखे हैं अपनी वैल्यू रखी है। अब आगे इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे आएगा आपका 1/√2 अपॉन में। अब इसको सोल्व करिए आप। इन दोनों का जो एलसीएम है वो कितना आ जाएगा आपके पास, आप बोलोगे √3 आएगा। देन √3 से √3 कैंसिल होगा, तो यहाँ लिखेंगे 2 प्लस में। अब यहाँ 1 है, तो यानी कि √3 के हम 2 में कर देंगे। जिसको ये नहीं समझ में आया मैं आपको दूसरा तरीका भी बताऊंगा कैसे कर सकते हो। तो ये हो जाएगा आपका 2√3। दूसरे तरीके में आप ये कर सकते हो, इनके क्रॉस प्रोडक्ट करके 1 की 2 में करेंगे तो 2 आएगा, बीच में प्लस है तो प्लस, √3 की 2 में करेंगे तो 2√3 हो जाएगा, और जो नीचे दे रखे आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, आपस में गुणा हो जाएगी, और √3 की 1 में करेंगे तो आपका √3 आ जाएगा। अब जब हमारे पास दो फ्रैक्शन हो, तो जब हम इस फ्रैक्शन को ऊपर लेके जाएंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएंगी, यानी उल्टी हो जाएंगी। यानी कि कैसे करना है आपको, 1/√2, यहाँ पे √3 ये आपका ऊपर आ जाएगा, और जो ये दे रखा है 2 प्लस में 2√3, इसको हम ऐसे इंटू में लिख लेंगे। देन उसके बाद आपको आगे क्या करना है, न्यूमरेटर की न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई, यानी कि अंश की अंश से मल्टीप्लाई, हर की हर से मल्टीप्लाई। तो अभी करते हैं इसको। तो √3 की 1 में करेंगे तो आपका √3 आएगा। उसके बाद इस √2 की ना इन दोनों के साथ में करनी है। और यहाँ मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि देखो, यहाँ मैंने आपको एक बात बताई है, √3 की 2 में करते हैं 2√3 आ जाता है। बहुत से क्या गलती करते हैं, यहाँ रफ में बता रहा हूँ, 2 × √3 है, वो क्या सोचेंगे कि भाई हम 2 की ना 3 में मल्टीप्लाई कर दे तो आंसर √6 आ जाएगा। तो ये हमेशा ना गलत होगा, इसको आपको ऐसे ही लिखना है 2√3। लेकिन यदि आपका ऐसा हो √2 × √3, तो इसमें जो रूट है वो तो कॉमन आ जाएगा। जो इंटू में इंटीजर्स दे रखे हैं, यानी ये पूर्णांक दे रखे हैं, इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि 3 × 2 = 6, 3 दूनी 6। तब ऐसा हो सकता है, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं करना है, एक के साथ रूट है एक के साथ रूट ना हो, तब आपका क्या बनेगा, ये बनेगा। तो इस बात का ध्यान रखना। अब जैसे हम अपना क्वेश्चन कर रहे थे, 1 की √3 में करेंगे तो √3 आ जाएगा। और देन उसके बाद आपको क्या करना है, √2 की पहले इसके साथ में करनी है, फिर इसके साथ में, बीच में प्लस है तो आप बीच में प्लस लगाओगे। तो ये कितना हो जाएगा 2√2 प्लस में। अब इस √2 की इसके साथ करिए, 2 तो आपका ऐसे ही जाएगा। देखो ये भी रूट में है और ये भी रूट में है, तो 3 × 2 = 6 आ जाएगा, और रूट आपका कॉमन आ जाएगा, जो कि मैंने आपको अभी समझाया था। अब ये करने के बाद देखो बहुत से बोल लेंगे कि भाई हम इसको इतना भी छोड़ सकते हैं, ठीक है ना। आप चाहे तो इसको इतना छोड़ सकते हो, लेकिन हमें क्या करना है, अपना आंसर मैच करना है। तो आंसर उन्होंने कैसे निकाल रखा होगा, जो ये डिनोमिनेटर में दे रखा है, यानी कि हर में दे रखा है, इसका रेशनलाइजेशन करना है, मतलब कि प्रमेयकरण करना है। और प्रमेयकरण जैसे कि आपको आता होगा, ये चीज़ें हम ना 9th क्लास में ऑलरेडी सीख रखी है। तो वो कैसे किया जाता है, जिसको नहीं पता है मैं बता रहा हूँ। जो √3 अपॉन में 2√2 प्लस में 2√6 दे रखा है। अब जो ये वैल्यू है ना, इसको ऐसे मल्टीप्लाई का साइन लगा के जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, और ये वैल्यू आपकी सेम लिखी जाएंगी, यानी कि 2√2 माइनस में 2√6। इसी से मल्टीप्लाई होगी आपकी, और इसी से आपको ये डिवाइड करना है।
2√2 माइनस में 2√6, यानी कि जो यदि यहाँ प्लस होता तो जैसे कि था प्लस तो यहाँ पे हमने माइनस कर दिया, बाई चांस यहाँ माइनस होता ना तब आपको यहाँ प्लस करना है। और जो ये नंबर्स है, ठीक है ना, इंटीजर्स है, जो रूट में वैल्यू है ये आपकी सेम ही रहेगी। अब आगे सोल्व करिए। अब सोल्व कैसे करेंगे, √3 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई में आएगा ऐसे, एक बार मैं लिखवा देता हूँ, √3 इंटू में 2√2 माइनस में 2√6। अभी नीचे वाले को देखिए, भी नीचे वाले को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, ये बिल्कुल आसान है। अब यहाँ 2√2 है, यहाँ भी 2√2 है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, 2√6 2√6। तो ना यहाँ हम एक आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, जिसको मैं यहाँ लिखवा रहा हूँ एक बार के लिए। यदि आपको पता है आइडेंटिटी तो आप कमेंट कर सकते हो, a+b इंटू a-b। तो इसके लिए आइडेंटिटी क्या होती है हमारी, a² माइनस b²। कहने का मतलब मैं इस एक्सपेंडेड फॉर्म को इस अनएक्सपेंडेड फॉर्म में लेके आ सकता हूँ, जहाँ a आपका ये है, b ये और b ये। तो a का स्क्वायर आएगा, मतलब कि 2√2 इसका स्क्वायर करेंगे, देन फिर माइनस है, b का स्क्वायर करना है आपको, 2√6 इसका स्क्वायर होगा। अब आगे सोल्व करिए इसको। अब ये √3 है, अब ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो पहले हम इसकी इससे करेंगे, देन फिर इसकी इससे करनी है आपको। तो यहाँ √3 है और यहाँ √2 है, मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, जो ये 2 है ये आपका एच ही रहेगा, जिसको मैं यहाँ लिखवा रहा हूँ, ये हो जाएगा आपका 2√6 माइनस में। अब इसकी इससे करेंगे हम, तो ये कितना बनेगा आपका 2√6 आ जाएगा अपॉन में। अब जो ये स्क्वायर है ना, ये इसके साथ में भी है और इस रूट वाली वैल्यू के साथ में भी है, ऐसे ये स्क्वायर इन दोनों के साथ में है। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और रूट से क्या हो जाता है, स्क्वायर कैंसिल, सॉरी स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2, देन माइनस 2 का स्क्वायर 4, इस स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल होकर इंटू में आपका 6 आएगा। अब आगे सोल्व करिए इसको, यहाँ 2√6 माइनस में। अब ना थोड़ा और हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब मुझको तो ये, यदि मुझको 18 का रूट निकालना है तो 18 का रूट कैसे निकाला जा सकता है, तो मैं थोड़ा यहाँ रफ में समझा देता हूँ। इस साइड में मेरे पास स्पेस नहीं है, आप यहाँ से समझ लो। यदि मुझको 18 का रूट निकालना है तो मैं 18 को ना एक बार इसके फैक्टर करके लिख लूँगा, 9 × 2, क्योंकि 9 × 2 = 18 बनेगा। और दिखा देता हूँ मैं आपको, 9 × 2 = 18 बनेगा आपका। उसके बाद यहाँ 9 का तो कंप्लीट रूट होता है, और 9 किसका होता है, आप बोले 3 का, यानी 3 का, लेकिन 2 किसी का कंप्लीट रूट नहीं होता, इसलिए रूट के अंदर रह जाएगा। इन शॉर्ट आपको यहाँ से क्या पता चला, यहाँ से हमें पता चला कि भाई जो ये √18 है ना, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 3√2 करके लिख सकता हूँ, और एक ये 2 एक्स्ट्रा आपके पास है, यानी कि इसको लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई इस √18 की जगह आ जाएगा आपका 3√2 अपॉन में 4 की 2 में करेंगे 8, और इसकी इसमें करेंगे कितना आ जाएगा, 4 6 जाए, यानी 4 6 24। देन फिर आगे सोल्व करिए इसको। यहाँ 2√6 इसको 1 मिनट के लिए एच रखेंगे, या फिर आप क्या करो, कॉमन ही निकाल लो यहाँ से। देखो इसमें भी 2 है आपका, इसमें भी 2 है, तो 2 दोनों से कॉमन आ गया। इनटू में क्या बचेगा आपका, √6 माइनस में, और यहाँ क्या आ जाएगा 3√2, और अपॉन में 24 में से 8 को माइनस करिए तो कितना बचेगा आपके पास, -16। अब ये मल्टीप्लाई में है, मतलब हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो 2 × 2, 2 × 1 2, 2 × 8 16। तो यहाँ आ गया आपके पास √6 माइनस में 3√2 अपॉन में -8 है ना, तो -8। देखो ये भी आपका आंसर हो सकता है, और सेकंड आंसर आपका ये भी हो सकता है, ठीक है ना, वो आप मैच करके देख लेना कि भाई कौन सा आंसर है। तो ऊपर से 1 मिनट के लिए ना मैं माइनस कॉमन निकाल लूँ, तो मैं जो माइनस कॉमन निकालूंगा, जो वैल्यू माइनस की है वो क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो 3√2 जो माइनस का तो प्लस करके लिख दिया है, और जो प्लस की है वो माइनस की हो जाएगी, यानी कि माइनस का √6 अपॉन में क्या है आपका -8। तो इस माइनस से माइनस को कैंसिल कर लेंगे, तो आपका ये आंसर भी पॉसिबल हो सकता है, ठीक है ना। आपको चेक कर लेना अपनी एनसीईआरटी बुक से क्या आंसर दे रखा है, अपॉन में 8। आप इतना छोड़ दोगे तो भी राइट है, और ये करना है तो भी आपका राइट ही होगा।